अच्छा, तो ये क्या है? चुप रहो। ड्रामा था ना, ड्रामे का नाम था, मेरे मियाँ का ड्रामा था। यासिर बड़ा अच्छा ड्रामा। अच्छा देखिए, होता ये कि जब लड़की पहले के ज़माने में तो काफ़ी था कि जब हम जाते थे तो कहते थे बेटा आप जा रही हैं ना, अब आप डोली में जा रही हैं, आपका जनाजा उठे, ये वाली बात थी ना। ये हमारे मजहब में हो गया था। हाँ, खत्म हो गया था। नहीं, मगर कई जगहों पे हो रहा होगा। सुने नबीना जी, हमारे मजहब का तो हिस्सा ही नहीं था। नहीं है, ये कभी तो भी नहीं। इंडिया से पिक ऐसा किया था कुछ हमने नहीं। सारी फिल्मों में देख देख कर। और लेकिन ये रियलिटी है कि ये बोला जाता है कि भाई निभाओ, कुछ भी करो। और फिर ये कहते कि जब आपकी शादी होती है तो आपने 2 साल तक चुप रहना है, तो ताकि बच्चे बच्चे हो जाएं, उसके बाद आप एडजस्टमेंट होती है। ये बहुत गलत है। मेरे हिसाब से ये मशवरा जो है ना, चुप रहना, कॉम्प्रोमाइज़ कभी किसी कुछ बातों पे हो सकता है लेकिन कुछ बातों पे नहीं, क्योंकि चुप रहने से बहुत सारी चीज़ें, आप कहते नहीं मेरी अभी भी नई नई शादी हुई है, मैं अपने घर वालों को ये बात कैसे बताऊं, मैं इस तरह कैसे करूं, तो जो होता है ना कि वो आप आगे चलते चले जाते हो और फिर आप बहुत बड़ा नुकसान उठाते हो। देखिए, कुछ सैडिस्ट लोग होते हैं, हस्बैंड, पता नहीं होता है ना रिलेशन में, वो आपको टॉर्चर कर रहा होता है, लेकिन क्योंकि आपको सिखाया हुआ होता है कि आपने चुप रहना है, सहती हैं। बहुत सारी ख़वातीन इससे गुज़रती हैं, सहती हैं। एट द एंड क्या होता है, घर वालों को पता चलता है वही चीज़ जो अगर पहले हो जाए तो बेहतर था, वो जाकर होता है 8 साल बाद, 10 साल बाद, 2-3 बच्चों के बाद। अगर पहले ही अपने माँ बाप को एतमाद में लेकर उनको अपनी, जब आपके साथ कोई जुल्म हो रहा है या आपके साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है, नाइंसाफ़ी हो रही है, तो आप ज़रूर बताएं, आप चुप नहीं रहें। ये चीज़ जो है आपके हक़ में नहीं जाती, क्योंकि ऐसे लोग कुछ ऐसे होते हैं कि मर्द में मैं होती है, कुछ होता है ना कि जैसे उनकी बीवियां अगर ज़रा सी ऊंचा बोल दें तो मारना कूटना शुरू कर देते हैं। और ये शुरू के, मैं देखिए मैं प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूँ, तो मेरे पास तो सारे लोग आते हैं, मुझे बताते हैं, तो उन्हीं तजुर्बों से मैं बता रही हूँ कि अगर आपके साथ कोई ऐसा चीज़ है तो चुप रहो, नहीं है, बोलो, बताओ, ताकि आपकी ज़िंदगी भी बच सके और आने वालों की ज़िंदगी भी बच सके। क्योंकि आपने तो अज़ाब सह लिया और उस जहन्नुम में आप अपने बच्चों को भी डाल देते। तो ये चुप रहना मेरे हिसाब से सही मशवरा नहीं है, क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि आपकी शादी हो रही है, आप निभाना, समझने की कोशिश करना। 2 साल तो होते ही हैं कि आपस में एक दूसरे को समझना, घर वालों को समझना, ससुराल वालों को समझना। अगर आपके साथ कोई भी मसला है, आप ज़रूर अपने माँ बाप को बताएं। बिल्कुल।